आप हर रात हमारे साथ जुड़ते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से रोज ध्यान करते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए, और जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसे कृपया अपने जीवन में जरूर धारण करिए। इस जो इतना मूल्य हमें ज्ञान हर रात को मिलता है, इसे हमें अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तभी हम इस ज्ञान को जो है सही मायने में ग्रहण करेंगे। जिस तरह से आप सब हमारे साथ ये रात्रि का सत्र जो है हमारे साथ उपस्थित रहते हैं इसमें, इसी तरह से आप हमारे साथ मॉर्निंग का ध्यान करें। हमारे फेसबुक पेज पर स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज, जिसका लिंक आपके सामने है, 7 बजे हर रोज मॉर्निंग के अंदर आप भिन्न भिन्न मास्टर्स के साथ इसमें ध्यान करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। इसमें भी आप जरूर उपस्थित रहिए। और फ्रेंड्स, कल संडे है तो 12 बजे हमारा बच्चों का सत्र रहेगा पिरामिड के अंदर। 12 बजे से 1 बजे तक सभी बच्चे आ सकते हैं, बड़े छोटे हर उम्र के बच्चे आ सकते हैं, और माता पिता भी आ सकते हैं। और कल संडे है तो 4 बजे हमारे लिटिल बुद्धा पेज पर, जो कि हमारा दूसरा एक हमारे पिरामिड का पेज है, उस पर बच्चों का सत्र रहेगा, लाइव सेशन 4 बजे, लिटिल बुद्धास पेज। और आज हमारे साथ पल्लवी जी हैं। वेलकम डियर पल्लवी जी। श्वेता, नमस्ते। नमस्ते, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू फॉर कमिंग। फ्रेंड्स, मास्टर पल्लवी हमारे बहुत सीनियर मास्टर हैं। वो 1 दशक से ऊपर हो गया उनको ध्यान करते हुए, और वो थर्ड आई मास्टर भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है महाअवतार बाबा जी पर, और अमेजिंग बुक, अमेजिंग। मैं पहले ही आपको सबको बताऊं कि जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो बुक ये जरूर पढ़िएगा। और मैम, आप और भी अपनी बुक के बारे में जरूर हमारे साथ साझा करिए। और वेलकम ध्यान पंजाब में आपका। थैंक यू। ओवर टू यू। यस, थैंक यू। अच्छा लग रहा है, काफी टाइम से प्लान चल रहा था ध्यान पंजाब के लिए। सही। तो हाँ, तो मुझे लगता है मास्टर्स ने आज चुना हुआ है। हाँ, जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई तब भी आपने मुझे यही बोला था कि शायद श्वेता अभी प्लान नहीं है। जब राइट। प्लान होगा तो शायद वो आज लकी डे आया है। थैंक यू। यस यस। एंड आई हैव लवली मेमोरीज एट लुधियाना। मैं अभी तक 2 बार आ चुकी हूँ लुधियाना में, विवेकानंद पिरामिड और जो इवेंट्स हमारे हुए हैं वहां पर। और काफी मुझे अभी भी याद है जो हमने इवेंट्स वहां पे किए हुए हैं, और हम 4 दिन रुके थे वहां पर। तो बहुत अच्छा ग्रुप है लुधियाना का, और बढ़े वहां पर, ये कामना करती हूँ मैं। और आज का जो सत्र है हमारा, तो कर्म सिद्धांत के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि कर्म सिद्धांत एक आध्यात्मिकता का एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जहाँ पे लोगों को काफी चीजें समझ नहीं आती। हम इसमें जुड़े जरूर है, अलग अलग संप्रदाय से है, अलग अलग धर्मों से है, लेकिन कर्म सिद्धांत कभी हमें समझाया नहीं गया। जबकि हिंदुइज्म में तो बहुत कुछ बोला जाता है। माँ बाप या नाना नानी हमेशा कहते हैं कि आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ कभी अच्छा हो। ये हमने बहुत बार अपने कानों पे सुना हुआ चीज है, लेकिन कभी इसे हम समझे नहीं, या फिर हमें किसी ने ये नहीं समझाया कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या फिर ये वर्क कैसे होता है। तो यही मुझे भी नहीं समझ में आया था, और मैंने पिरामिड सोसाइटी में आने के बाद इसे समझा है और खुद अनुभव भी किया है। तो उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और स्पेशली कुछ चीजें मैं पत्री जी के इस किताब से भी बताना चाहूंगी आपको, जो कर्म सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें जब पत्री जी ने डाले हैं, ये काफी रोचक है। उसमें से एक फेवरेट कॉन्सेप्ट मेरी है, वो है सत्य कर्म। क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ी है, तो भगवत गीता में ये शब्द मैंने कभी देखा नहीं कि सत्य कर्म। अच्छा बुरा के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है, सत्य के बारे में भी कहा है, लेकिन सत्य कर्म क्या होता है, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट तो
मेरे आंखों से नहीं गई वहां पर, लेकिन मुझे ये काफी नई लगी इस किताब में। और जब मैंने इससे पढ़ा तो काफी कुछ चीजें मुझे क्लियर होगी, जो मैं चाहती हूँ कि आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको भी इसकी और क्लैरिटी आएगी। तो इसकी कुछ झलक मैं आज आपके साथ इसे पढ़कर दिखाना चाहूंगी, ताकि हम इसके ऊपर और चर्चा कर पाए। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अच्छा कर्म क्या होता है। वैसे तो हम समझते हैं कि हमें तो सब पता है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो हर रोज की कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं या चैलेंजेस जो हमें आते रहते हैं, उसमें हमेशा फिर हमें डायलेमा क्यों आता है, why people get into the confusion, the reason behind not getting the clarity of what you should do। तो इसके पीछे रीजन यही है कि अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन ज्यादा आता है, अगर आपको डूज एंड डोंट्स करना है नहीं करना है, ऐसी कुछ चीजें आपको ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कर्म सिद्धांत बहुत समझना है। तो इसीलिए हम समझते हैं कि अच्छा कर्म क्या है। तो इसमें जो लिखा गया इसे पढ़ती हूँ मैं। अच्छा कर्म करने पर भी कर्म को कैसे संग्रहित करते हैं। अच्छे कार्यों के द्वारा भी कर्म बनते हैं। अच्छे कार्य करने से, यह कार्य करने से मेरा अच्छा होगा, इस उद्देश्य से और उसके फल की चाह करने पर निश्चय ही उस कार्य से कर्म बनता है। मतलब जो भी है, वी नो दैट एवरी एक्शन इज अ कर्मा। कोई भी चीज हम कृत्य में ला रहे हैं, उसे हम करके दिखा रहे हैं, तो वो कर्म बन रहा है। अच्छे कर्म इस जन्म में और अगले जन्म में भी उपयोगी होंगे, किंतु कर्म तो कर्म ही होता है, अच्छा हो या बुरा हो। हमें और एक बार जीवन चक्र में लेकर आने का कारण बनकर और फिर से हर जन्म में नए कर्मों के जमा होने की संभावना रहेगी। मतलब हर जन्म में आने के लिए कारण ये कर्म ही है, क्योंकि अच्छे बुरे तो हम फिर से उसे पे करने के लिए आते हैं, फिर से हम सीखने के लिए आते हैं, और वो सीखते हुए हम फिर से कर्म बनाते हैं। तो ये जो साइकिल है, हम बढ़ाते गए हम हर जन्म में। कर्म चक्र को पार करने के लिए हर एक को अच्छे और बुरे कर्म, हर कर्म से पार होना होता है। अच्छे कर्म को कैसे पार करते हैं। दूसरों के लिए आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म से उनकी अच्छी परिस्थिति हो गई, ऐसा मानना चाहिए कि वो है अच्छा कार्य। इस प्रकार के अच्छे कार्य करना मेरा स्वभाव है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि मैं अच्छा करूंगा और मैं कभी लोगों का बुरा नहीं सोच सकता, और वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं लोगों के लिए, तो दूसरों के लिए जो हमेशा मदद करते हैं। सो दे बिलीव कि हमें अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए। तो ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों का संकलन ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा करना, अच्छी अनुभूतियों में रहना हर एक जीव का स्वाभाविक गुण है। इसके लिए गर्व नहीं करना चाहिए, उसके किसी प्रकार की चाह भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी भावना नाम में रखनी चाहिए। यदि हमने इस तरह सोचना प्रारंभ कर दिया तो हम नए कर्मों को जमा नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि कहीं पे हम ये सोचते थे कि भाई हमें तो अच्छे कर्म करते जाना है तो हमारे साथ और अच्छा होगा, या फिर हमें स्वर्ग मिलेगा, ऐसी कुछ चीजें। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो लोग बिलीव करते हैं कि अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के साथ ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो वो करने से खुद में एक अहम भाव नहीं आना चाहिए और गर्व नहीं आना चाहिए, और वो करते जाना चाहिए एक निस्वार्थी भाव से। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अच्छे कर्म का भी संकलन नहीं कर सकेंगे। मतलब इसका ये है कि अगर हम अच्छा और बुरा कर्म जैसे हर जन्म में बनाते आ रहे हैं, तो एक जन्म के बाद हमें वो भी कट करने पड़ेंगे, अच्छे कर्मों को भी न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, उससे भी अच्छे कर्मों से भी हमें मुक्ति पानी पड़ेगी। तो वो मुक्ति कैसे होगी। अच्छे कर्म आप करते रहो, लेकिन उसमें अहम भाव मत लाओ,
या फिर कुछ ऐसी स्थिति मत लाओ कि जहाँ पे आप खुद को बहुत ज्यादा समझ बैठो। तो अगर आप किसी ऐसी चीज में चले गए तो फिर आप उस कर्म को और ज्यादा बढ़ा रहे, तो आप अपने अच्छे कर्मों से मुक्ति नहीं पाएंगे। स्वाभाविक गुणों में रहते हुए अच्छे कार्यों के फल स्वरूप प्राप्त नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा को विश्व कल्याण और अपनी उन्नति के उपयोग में लाया जा सकता है। यह ज्ञान बोध पाकर सुख शांति पूर्वक जीवन जीने से आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाने वाला आपका पद निकट हो जाता है। तो यहाँ पर पत्री जी कह रहे हैं कि अच्छे कर्म जब आप करते रहेंगे तो उससे भी मुक्ति पाकर आपको इन सब चीजों से नाम, यश, प्राप्ति, अहम भाव, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों से भी आपको बाहर निकल आना है। उससे अटैच नहीं होना है, उसका अनुभव करना है लेकिन उससे अटैच नहीं होना है। और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से, आत्म साक्षात्कार के अनुभव से आप अपने पथ पर, अपने परपद से बहुत निकट हो जाएंगे। तो ये अच्छे कर्म के बारे में कहा है पत्री जी ने कि जो कर्म दूसरों को लाभ दिलाते हैं और खुद की आध्यात्मिकता को भी लाभ दिलाते हैं, ऐसे कर्म अच्छे कर्म कहलाते हैं। अभी जो नई कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रही थी, जो मेरे लिए बहुत हाईलाइट है इस किताब में, वो है सत्य कर्म। कि सत्य कर्म नहीं, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि बुरा कर्म क्या है। अच्छा कर्म ये था, तो बुरा कर्म समझ लेते हैं तो तब हम समझ पाएंगे कि सत्य कर्म क्या है। तो बुरा कर्म क्या है? एक व्यक्ति विचारों या कार्यों के द्वारा दूसरे की आत्मा की प्रगति के लिए, परिणाम के लिए अथवा दैनंदिन जीवन के लिए संकट या बाधा उपस्थित करता है, उसकी स्वेच्छा में रुकावट डाले, तो उसे बुरा कर्म कहते हैं। अगर आप किसी के अनुभव में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, किसी का अनुभव उसे पाने से आप रोक रहे हैं, तो वो बुरा कर्म है। यहाँ पर विचार तथा कार्य दोनों को समान प्राधान्यता है। समझिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने तो अंदर किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, या फिर बुरा सोच रहे हैं लेकिन वो कृत्य में नहीं ला रहे, उसे करके नहीं दिखा रहे, लेकिन अंदर लेकिन बुरा चल रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो विचार या फिर कृत्य भी, दोनों भी एक समान ही है। आप ये मत समझिए कि अंदर अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं समझ रहे, सोच रहे और वो होगा नहीं, या फिर वो कर्म नहीं माना जाएगा। तो जो आप गलत विचार अंदर पाल रहे हैं वो भी बुरे कर्म में हिस्सा रहेंगे। वास्तव में कहा जाए तो निरंतर रहने वाला एक बुरा विचार कुछ बुरे कार्यों से भी अधिक प्रमाण में कर्मों को जमा करता है। एक बुरा कार्य अधिकतर कुछ क्षणों के आवेश की तीव्रता के कारण करते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति पश्चाताप करके अरे इस तरह न करके भविष्य में संभल कर रहना चाहिए, ऐसी कोशिश करता है। किंतु बुरा विचार हमारे मन में घुसने पर भी हम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वह बाह्य रूप में कार्य के समान दिखता नहीं है। असल में एक बुरा व्यक्ति जो सोचे तो उसके द्वारा तुरंत कोई कार्य ना किए जाने पर भी उन्हीं परिस्थितियों में स्थित कोई अन्य व्यक्ति के बुरे विचारों को शक्ति प्रदान करके उससे बुरा कार्य करवाने का कारण बनता है। देखिए कितना सुंदर कहा गया है कि अगर किसी के बारे में आप बहुत बुरा सोच रहे हैं अंदर, लेकिन आप उसे कृत्य में बाह्य रूप से उसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर आप सोच रहे हैं, लेकिन वो जो ऊर्जा है हमारे विचार की, या अंदर जो आप सोचे जा रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो ऊर्जा आप किसी माध्यम के द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा या उसी व्यक्ति को वो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, और वो ऊर्जा प्रदान करने की वजह से वो व्यक्ति कोई बुरा कर्म कर सकता है। मतलब इतनी ताकत है किसी के बुरे विचारों में
वो किसी से अपना कार्य करा सके या उसका बुरा उसके हाथों ही करा सके, तो वो भी शक्ति किसी और के बुरे विचारों में भी होती है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने बुरे कर्म से मुक्ति पानी है तो अपने कार्यों के साथ साथ विचारों के विधानों पर भी निगरानी रखनी चाहिए। इसलिए हमेशा हम देखते हैं कि पत्री जी कहते हैं कि थॉट पावर, वी शुड थिंक मिराकुलस, नॉट ओनली जस्ट पॉजिटिव, वी शुड थिंक ऑलवेज मिराकुलसली। तो उनका यही कहना है कि जैसे हम ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है तो हमें निगेटिव बनना चाहिए, तो जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनना चाहिए, और जो पॉजिटिव है उसको मिराकुलस बनना चाहिए। तो ये जो एक फेजेस है हमारे अंदर जो हम सोचते हैं उसके बारे में, ये जो अलग अलग स्तर हर एक के अंदर जो पल रहे हैं वो अपने आत्मा शक्ति के हिसाब से, अपने आत्मा के सीख के हिसाब से उसका पालन करना चाहिए या उसकी उन्नति के और उसे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि अगर आप अंदर बुरा भी सोच रहे हैं तो वो ना सोचे, क्योंकि वो एक कर्म के बराबर ही उसका नाप होगा वहां पे, क्योंकि कर्म का जो सिद्धांत है, जो यूनिवर्स है, वो कैसे उत्तर देता है। आप सोचेंगे कि मैंने ये किया नहीं तो मैं तो उसमें बाधा नहीं बन रही या फिर यूनिवर्स मुझे रिप्लाई नहीं देगा, ऐसे नहीं है। अगर आप उस शक्ति, वो जो बुरी शक्ति है, वो जो विचारों की निगेटिव पावर है, वो अगर आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं तो यूनिवर्स उससे रिप्लाई बैक करेगा। तो इसीलिए बुरे कर्म मतलब हमें ना बुरा सोचना है ना ही बुरा करना है। तो अभी हमने ये समझ लिया कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। तो ये समझ कर हम आगे बढ़ते हैं कि सत्य कर्म क्या होता है। यहाँ से इस कर्म को आत्मा का अंतिम कर्म कहा गया है। जब हमारे बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की राशि अधिक हो जाती है तभी आत्मा का सत्य कर्म प्रारंभ हो जाता है। देखिए कि जो लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर्म करे हैं, एक लेवल के बाद बहुत जो कर्म इकट्ठा किया है, संकलन किया है अच्छे कर्मों का, तब वो सत्य कर्म में परिवर्तित होना चालू हो जाता है। वास्तव में अच्छे कर्मों की जमा राशि जितनी अधिक होती है उतनी ही सत्य कर्मों में तीव्रता होती है। मतलब अगर हमारे अच्छे कर्म बहुत ज्यादा हो तो उसकी तीव्रता सत्य कर्मों को प्राप्त होती है। सत्य कर्म में प्रवेश होने पर उसे उसके फायदे होते हैं कि वह आत्मा अपनी स्थित गतियों के, अपने गम्य के, अपने शक्ति के, अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जान पाएगी। तब वह आत्मा अपनी परीक्षा के लिए योग्य स्थान, योग्य काल, योग्य वातावरण को जागरूकता पूर्वक अच्छी तरह से सोच संभल कर जन्म लेती है। तो हमने ये देखा है कि हमने पीएसएसएम में सोल प्लान देखा है, कि लाइफ आफ्टर डेथ देखी है। इतने जो ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं कि जो अधिकतर लोगों को पता नहीं है और हम भी उनमें से है, लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान आता गया तो हमने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। तो वैसे ही वो ज्ञान अर्जित करके हमें एक प्रकार की आत्मिक जागृति आ चुकी है। सत्य कर्म तक पहुंचने वाली आत्मा भी परीक्षा के लिए जन्म लिए जीवन की प्रारंभिक दशा में अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाती, परंतु अधिक परिणाम में जमा किए हुए अच्छे कर्म उस आत्मा को अपनी राह से दूर नहीं होने देते। वह जीव बढ़ना प्रारंभ करके बढ़ते बढ़ते वह इस लोक से संबंधित नहीं है, उसे ऐसा आभास होता रहता है। वह कौन है यह जानने की तीव्र इच्छा से वह एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। जिस समाज में मैं रहता हूँ उस समाज से मेरा क्या संबंध है, ऐसा न सोचकर संपूर्ण विश्व से मेरा क्या संबंध है, इस विषय पर उसकी खोज प्रारंभ हो जाती है। जब
एक आत्मा बहुत बहुत अच्छे स्तर पे जब पहुंच जाती है, उसके बाद वो सत्य कर्म का आरंभ करती है। तो सत्य कर्म का आरंभ करने के बाद उस आत्मा की स्थिति क्या होती है? उस आत्मा की स्थिति ये होती है कि अ, वो हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन में जिएगी। उसे सिर्फ ये जो भौतिक जीवन है वो अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा ये सोचती रहेगी कि मैंने जन्म क्यों लिया है, मेरा क्या तात्पर्य है धरती पे रहने का, मेरा इस जीवन से क्या संबंध है, या फिर मैंने पहले क्या किया है जिस वजह से मुझे अच्छी चीजें मिली है, या फिर ऐसी क्या चीजें हैं जिस वजह से मुझे काफी कुछ बुरा भी मिल गया है। तो ये जो विचार है, जो सोचने का तरीका है, ऐसी आत्माओं को मिला हुआ है। ऐसी आत्माएं बहुत अलग रूप से सोचती रहती हैं। गहराई से खोज करते समय और कई सत्यों को जानेगा तो भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानेगा। वह जान पाएगा कि विविध प्रकार के लोगों से मैं संबंधित हूँ। तो ये सब खोज अंदर करते हुए जब उसके अंदर बहुत तीव्रता बढ़ जाती है कि उसे जानना है कि वो क्या है, और वो समझ नहीं पा रही कि ये लाइफ लेने के बाद क्या सही क्या गलत, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कई परिस्थितियां उस आत्मा को आ, होती है, उस परिस्थितियों से गुजरती है। और बहुत बार ये हो जाता है कि वो आत्मा अ, उत्तर ढूंढती है, उसमें बहुत खोज करती है, लेकिन उसका संकलन अच्छे कर्मों का बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा समय तक ढके नहीं रह सकती। वो एक दिन उजागर हो ही जाती है। सत्य कर्म प्रारंभ होगा जब से आत्मा को ज्ञान के विषय में जानकारी प्रारंभ होगी। तब से विज्ञान के अभ्यास के लिए बहुत ही सतर्कता से रहना होगा, वरना व्यक्ति सभी विषयों को अति शीघ्रता से सीख रहा हूं यह सोचकर अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों से देखे हुए विषयों को अंतिम सत्य समझ लेता है। बहुत सारे सोल से हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का हम ये भी देखते हैं कि उसने बहुत जल्दी प्रगति कर ली। तो ये इसमें कह रहे हैं कि जब सत्य कर्म में जब हम ऐसे अनुभव करते हैं तो हम स्पेशली ये भी प्लान करते हैं कि हम स्लो हो जाए, या फिर हम इतनी प्रगति बहुत जल्दी ना करें, भले अच्छे कर्मों का क्यों ना हमारे पास कोई वरदान हो। क्योंकि हम आत्माएं उस प्रकार से वो करना नहीं चाहती, क्योंकि वैसे करने से एक अतीन्द्रिय शक्तियों में एक ऐसा भाव जागृत हो जाता है, एक अहम भाव जागृत हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, या फिर मैं अ, बहुत अच्छा हूँ, या मेरे पास बहुत अच्छा कर्मों का जो संकलन है उसके बदौलत मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बहुत फास्ट कर सकता हूँ। और उसी चीज को वो अंतिम सत्य मान लेता है। तो वो उसको अंतिम सत्य मानते हुए अगर वो कार्य करेगा, तो वो जैसे हम कहते हैं कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो ऐसे अनुभव वो खुद के लिए नहीं करता। इसीलिए हमने देखा है कि पत्री जी कहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो उसका अर्थ यही है कि आ, हम में ताकत बढ़ जाती है कि जितने भी लाइफ सर्कमस्टेंसेस है या फिर चैलेंजेस है, हम उसको बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर टू जो नॉन मेडिटेटर है उनके लाइफ लाइफ में और हमारी लाइफ में अगर हम देखें तो एक मास्टर के लाइफ में, एक ध्यानी के लाइफ में ज्यादा आप चैलेंजेस देखोगे। तो वो रीजन क्या है, वो इसका कारण इसमें दिया गया है जो कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक अंतेंद्रिय की शक्ति बढ़ जाती है, और शक्ति बढ़ने की वजह से जिसकी शक्ति अधिक होती है वो ज्यादा लड़ भी सकता है। तो इसीलिए ध्यानियों के पास प्रॉब्लम ज्यादा आती है, ताकि वो ज्यादा सीख भी पाए और लोगों को मार्ग दिखा पाए। संपूर्ण विश्व में अनेक विषय, अनेक व्यवहार में जो अविराम निरंतर होते रहते हैं, आज आपका देखा हुआ कोई विषय अथवा व्यवहार कल उसी प्रकार का ही हो जरूरी नहीं है। इसलिए आपने कितना विज्ञान प्राप्त किया है, जानने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है।
जब तक ज्ञान रुचि कवच आपके साथ नहीं होगा, तब तक विज्ञान द्वारा धोखा खाने की अधिक संभावना है। पत्री जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विज्ञान मतलब ही इज कंपेयरिंग स्पिरिचुअल साइंस विथ द ऑर्डिनरी साइंस विच वी स्टडी। तो हमने ये देखा हुआ है कि जब हम सोल प्लांट स्टडी करते हैं या फिर एलिमेंट्स या फिर उस प्रोसेस में जाते हैं कि हम कैसे उत्पादित हुए या फिर कैसे क्रिएशन हुआ हमारा या ह्यूमन बॉडीज का, या फिर धरती पे कैसे क्रिएशन हुआ, तो तब हम कैसे अलग अलग किंगडम से अनुभव करते हुए ह्यूमन किंगडम में आए हैं। तो वहां पे हमने ये देखा है कि हमें स्कूल में ये पढ़ाते थे कि जो हमारी जनरेशन है वो एक बंदर की जनरेशन है, मतलब कि वहां से हम आए हुए या हमने सिखाया गया था, तो वो था विज्ञान। लेकिन आध्यात्मिकता में आने के बाद तो हमें ये समझ आया कि भाई ऐसे कुछ नहीं है। बंदर तो बंदर ही है, बंदर से ह्यूमन नहीं बन सकता, वो एक अलग किंगडम है। और ह्यूमन किंगडम में आने के बाद किस प्रकार के अनुभव हम करते हैं, कोई आत्मा किस प्रकार की स्तरों को अनुभव करता है, ये हमने देखा है। तो वो है विज्ञान, और ये है आध्यात्मिक विज्ञान। तो पत्री जी यहाँ पे उस विज्ञान की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें सत्य दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वो ऐसा विज्ञान है जो अंतिम सत्य तक पहुंचने की क्षमता नहीं रखता। जो क्षमता रखता है वो है आध्यात्मिक विज्ञान। विज्ञान एक ऐसा समुद्र जैसा है, उसके एक बाल्टी पानी भरकर संपूर्ण समुद्र को जान लिया, ऐसा सोचे तो आपके अज्ञान को दर्शाता है। पत्री जी कहते हैं कि अगर हम देखते हैं कि सोसाइटी में जितनी भी लोग डिग्रियां पा रहे हैं, अपने नाम को पा रहे हैं, या फिर खुद को बहुत ज्ञानी सोच रहे हैं केवल और केवल विज्ञान के अभ्यास के ऊपर, तो उनको ये भाव होता है कि जैसे एक बाल्टी भर पानी ले लिया तो वो सोचेंगे कि हमें तो पूरे समुद्र का ज्ञान आ गया। लेकिन जब हम आध्यात्मिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो बाल्टी भर पानी भी ले या फिर पूरे समुद्र को भी ले ले, तब हमें वो एक बाल्टी भर पानी जैसा लगता है, क्योंकि हमें ये अनुभव हो चुका होता है कि जितना भी हम इसके अंदर जाएंगे, हम इसमें और बढ़ते जाएंगे, और इसके आगे भी और बहुत कुछ है। तो उसकी जो अनुभूति है, एक सत्य कर्म के स्तर की जो आत्मा है, वो इसको अनुभव करते रहते हैं। तो इस प्रकार पत्री जी ने ऐसे 3 कॉन्सेप्ट, सत्य कर्म, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में इस किताब में बताया गया है। और बहुत कुछ है इसमें, और मैं चाहूंगी कि आप खुद इसे पढ़ें। और ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए हैं जिसके हमेशा हम सोचते हैं, या फिर रैंडमली अगर आप कोई न्यूज़पेपर देख लो या फिर कोई न्यूज सुन लो, तो आपको लगता है कि किसी के लाइफ का किसी के कर्म का एक सिनारियो अगर ऐसा है तो उसको क्या हुआ होगा। अगर किसी के साथ रेप होता है तो किस प्रकार का अनुभव उस आत्मा को होता है, या फिर जिसने उसके ऊपर किया है उसको किस प्रकार के कर्म मिलते हैं, या फिर किस प्रकार जो अ, उस देश की गवर्नमेंट है वो कैसे उस कर्म को संकलित करके उसको मार्ग दिखाती है। तो ऐसे कई प्रकार के अलग अलग कल्पनाओं को लेके, उदाहरण को लेके वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी उसमें आएगी। तो आप जरूर उसको पढ़िए और हमें बताइए कि वो किताब आपको कैसी लगी। पत्री जी को भी बताइए कि वो कैसी लगी। और इसके पीछे ये भी है कि ये किसी एक मास्टर ने चैनल की हुई किताब है, जिसके ऊपर पत्री जी ने काम किया था बहुत सालों पहले, और उसमें एडिटिंग भी करी थी। तो आप जरूर इसको पढ़िए कि कैसे कर्म होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि केवल भगवत गीता पढ़ के हमें वो समझ नहीं आती वो चीज। इसलिए हमें एक प्रैक्टिकल वे में मास्टर से कर्म सिद्धांत पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आप जाके भगवत गीता पढ़िए। तो आप देखेंगे अंतर की उसमें जो भी चीजें बोली है कृष्ण ने, तब आपको वो ज्यादा गहराई से समझ आएंगी। तो मैंने भी ऐसे ही किया था भगवत गीता के साथ कि मुझे पहले सच में समझ नहीं आती थी भगवत गीता।
और बहुत एक श्लोक भी इतना ऐसे लगता था कि डरावना सा लगता था कि अरे ये मुक्ति का मार्ग तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, कैसे पाएंगे इस चीज को। जब मैं छोटी थी तब से ही पढ़ती थी मैं उसको, लेकिन हमेशा मेरे अंदर ये डर रहता था कि इतना मुश्किल है, कैसे कैसे प्राप्त करेंगे हम उसको। ये तो बहुत पंगा हो गया कि हम तो इधर ही फंसे रह जाएंगे और हमें पता नहीं कि कितने जन्म हमें लेने पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत कुछ विचार मेरे मन में तब आते थे, और हमेशा ये लगता था कि पढ़ तो रहे हैं हम आगे, फिर आप संस्कृत में पढ़िए या फिर अपने मदर टंग में पढ़िए, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। उस समय सच में अंदर कुछ नहीं जाता, लेकिन जब मैं ध्यान में आई उसके बाद ही जो जो कुछ भी उसके अंदर लिखा था वो धीरे धीरे अंदर समाते गया। तो इतना बड़ा अंतर है ध्यान के जीवन में और बिना ध्यान के जीवन में। तो कुछ भी चीज जो बाह्य रूप से है, जिसे हम भौतिक जगत से रिलेट होते हैं, वो हर एक इंसान उसे अनुभव कर रहा है। लेकिन जब तक हम ध्यानी नहीं बनते, उस बाह्य जगत को भी किस प्रकार से अंदर से जीना है वो हम ध्यान के माध्यम से सीखते हैं। तो असल रूप में हम अंदर रह के बाहर की चीजों को और आनंद रूप से या फिर और गहराई से समझते हैं। तो ये जो गहराई है वो केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त है। और आप लोग जो नए अगर होंगे तो कृपया अपना ध्यान और बढ़ाइए, थोड़ा टाइम आप खुद को और दीजिए, क्योंकि जब तक हम खुद को स्वयं को नहीं देखेंगे तो कोई हमारे साथ चमत्कार नहीं होने वाला कि कोई भगवान आए और हमें वहां पे मुक्ति दे दे। हमें खुद की मुक्ति खुद ही पानी है, खुद के विचार हमें खुद ही शुद्ध करने हैं। इसलिए आप सज्जन सांगत्य करिए अपने एरिया में, अपने टाउन में, अपने आजू बाजू में जितने भी आप मेडिटेटर्स बना सकते हैं उनको बनाइए। जो ऑलरेडी है उनके साथ अपने अनुभव को शेयर कीजिए, उनके अनुभव सुनिए। तो इस प्रकार के माध्यम से या माहौल से हम धीरे धीरे जो जो भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा बुरा कर्म कर रहे हैं, तो कहीं पे जैसे पत्री जी ने कहा कि अच्छे कर्म का एक लेवल आने के बाद वो सत्य कर्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में अगर हम जैसे लोग नॉनवेज छोड़ के ध्यान करने लगेंगे और धीरे धीरे जैसे ये लोग बढ़ते जाएंगे, तो एक लेवल के बाद सत्य का मार्ग हम सबको बहुत ज्यादा उजागर कर पाएंगे। और जितने भी बुरे चीज बची होंगी या बुरे लोग बुरे कर्म कर रहे होंगे, तो वो बहुत आसानी से हम उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो क्या हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले सकते हैं क्या हाँ श्वेता? जी, बिल्कुल ले सकते हैं। यस। जिनको तो कुछ हाउ पूछना, मच टाइम वी हैव? वी हैव टिल 45, पौने 11 तक 45? हमारे पास है। हाँ, ओके ओके। तो किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना आंसर हो सेशन है। तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कर्मा के रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं मैम से। अपने आप को अनम्यूट करिए, पिक्चर ऑन करिए। इन जनरल भी अगर आपके कुछ प्रश्न हो ध्यान को लेके, वो भी आप पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। किसी को चैट बॉक्स में लिखना है तो लिख सकते हैं। या फिर किसी को अगर अपना अनुभव भी शेयर करना है तो आई वुड लव टू लिसन। आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने जूम के वीडियोस ऑन कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप उधर सुन रहे हैं मुझे। हेलो। आकाश जी। जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने बताया कि दूसरों के थॉट्स भी इफेक्ट करते हैं, या हमारे थॉट्स उनको इफेक्ट करते हैं, या उनके थॉट्स हमें इफेक्ट करते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ध्यान भी है, लेकिन वो फिर भी थॉट्स जो है डिस्ट्रक्टिव, चाहे वो हमारे हो चाहे वो किसी और के हो, वो रहते हैं। मतलब वो मड सेटल नहीं होती बहुत बारी।
तो उसको टाइम देना चाहिए या फिर उसको और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में रोज सारे काम करने ही है, या जो धर्म है या जो निभा रहे हैं हम सुबह से शाम तक वो करते रहना है। बट साथ साथ वो अगर रहता है तो काफी परेशानी क्रिएट होती है माइंड पे, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं हम लोग? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें आकाश, कि जब सपोज एक पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक गई है, काफी बड़ा पेड़ है, तो जब हवा आती है तो क्या होता है, उसके पत्ते वगैरह सब अ, हिलते हैं। लेकिन अगर बड़ा तूफान आए तो क्या हो सकता है उसके साथ, तो वो पेड़ टूटेगा, उसकी जड़ें हिल जाएंगी, राइट। तो उसी तरीके से हमारे कर्म भी है। अगर हम सोचेंगे कि रोज सिर्फ आधा घंटा ध्यान करने से जिस प्रकार से उस पेड़ को हवा आके बस वो पत्ते हिल रहे हैं, तो हमें अच्छा महसूस जरूर होगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे कर्म जो हमें नहीं पता है, या फिर जो निगेटिविटी खुद हमारे अंदर की जो है, अगर या फिर किसी और की निगेटिविटी जो हमारे ऊपर आ रही है, अगर वो जड़ों की तरह अंदर जा चुकी है, तो हमें तूफान चाहिए। हमें ध्यान का वो जी। तूफान चाहिए, कि वो शक्ति चाहिए कि जिस वजह से आप खुद को उतना क्लीन कर लो कि जड़ों से वो जो एनर्जी है जो आप पूरी तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म कर पाओ। जी। तो हमें वो तूफान लाना पड़ेगा। इसीलिए पत्री जी कहते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश के गांव गांव में मैंने देखा है कि लोग 24 घंटे ध्यान करते हैं। हमें बेसिकली मुक्ति तो अपने जी। कर्मों जी। से चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी मुक्ति हमें ये चाहिए कि वो जो विचार है, उस विचारों से मुक्ति हमें चाहिए। तो वो विचारों से लड़ने की अगर शक्ति को हम ज्यादा बढ़ाते जाए, तो एक ना एक दिन वो पेड़ जरूर टूटेगा, वो कर्म ठीक है। जरूर टूटेगा। जी। अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है, अगर आपको लग रहा है कुछ हो नहीं पा रहा है, हो सकता है वो खुद आपका भी कर्म हो, या फिर बाहर की निगेटिविटी भी आप पे हो, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वहां पे बस हमें जी। एक ही चीज करना है कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है, या इतनी साधना करनी है कि वहां पे कोई आपको हिला नहीं पाएगा। जी। यस। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। इंदु जी का हैंड रेज है। इंदु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ, या हेलो। हेलो आप सुन मैम। हेलो पल्लवी मैम, मास्टर पल्लवी। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कभी दान करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो अ, जैसे कोई राह पे भिखारी भी नहीं कहना चाहिए कि लेस प्रिविलेज्ड है, तो उसको हम पैसा देते हैं या कोई भी चीज देते हैं, तो आगे जाके वो उस पैसे का सदुपयोग करता है, या उसके बाद सिगरेट पीता है, उसकी शराब पीता है, या क्या करता है, तो वो वहां पे हमारा कर्म बनता है। हमने तो दान दिया उसको, तो आगे जाके वो उस चीज को अगर वो राइट वे में यूज नहीं करता है, तो क्या वो चीज हम पे वो कर्म बनता है? वो नेगेटिव कर्म जो है, वो हमारे हिस्से वो आता है वो। ये निर्भर करता है कि आपने किस भावना से उस व्यक्ति को दिया है। अगर आपको पता है कि उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी आपको पता हो कि ये सही उपयोग उसका नहीं करेगा, या फिर आपको पता है कि ये सिगरेट पिएगा जो उसके लिए ठीक नहीं होगी, या कुछ भी जो भी दुरुपयोग उसका करेगा, अगर ये पता होकर भी अगर आप उसको दे रहे हैं, तो तब आपका कर्म जरूर बनेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति अननोन है और वो खुद के लिए सच में कुछ पैसे नहीं कमा पाता, या फिर बहुत तकलीफ में है जहाँ पे उसको बहुत जरूरत है, और ऐसी स्थिति में आप एक अच्छे भावना से उसको मदद करते हैं कि उसका अच्छा हो जाए,
या फिर उसके इश्यूज ठीक हो जाए, तो तब वहां पे आपका कर्म नहीं बनेगा। भावना तो ठीक रहती, अच्छी ही रहती है कि उसकी हेल्प नहीं नहीं, हो जाए। अगर आपको जानकर भी, आपको ज्ञान होते हुए भी अगर आप दे दे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भिखारी ले ले, आप इतने भिखारी हमें ट्रैफिक जाम पे मिल जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। वो भी 99% लोग हट्टे कट्टे होते हैं, हम्म तो क्या हमें देना चाहिए? हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए, हम्म बिकॉज दे कैन रियली लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। हम्म वो काम करके कमा सकते हैं, हम्म लेकिन अगर कुछ लोग आप ऐसे देखते हो कि हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, उस केस में आपको अगर अंदर से आ रहा है कि आपको मदद करनी चाहिए, तो आप जरूर कर सकते। सो तो इट्स तब वहां पे डिपेंड कर्म ऑन, नहीं बनेगा, कर्म नहीं बनेगा वहां पे वहां हमारे पे लिए। अच्छा ही कर्म बनेगा। अच्छा, अच्छा कर्म बनेगा। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंट, हम्म इट्स कम्प्लीटली ऑन योर इंटेंट। बिकॉज लोग ना दो तरीके की बातें करते हैं। मैंने देखा है कि पैसे देंगे और बोलेंगे अच्छे मन से दे रहा हूँ, लेकिन उसने दुरुपयोग किया और वो हर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये देने के टाइम पे ही उनको ये भावना आ चुकी होती है। हम्म तो हमें जो जरूरत है ये खुद की भावनाओं को सही रूप से, पूरे रूप से देखने की। हाँ जी। एक इंट्यूशंस जो है, मैं वो बोलना चाह रही हूँ कि कोई हम्म भी कर्म करते हुए हमें इंट्यूशंस आती है। हम्म बस किस प्रकार से हम उस इंट्यूशन को उजागर कर रहे हैं या उस अपने ही इंट्यूशन को ढक जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर एक एग्जाम्पल ऐसे कि एक माँ अपनी बेटी को मदद कर रही है अपने एग्जाम में। अभी तो कोरोना में तो घर पे जूम पे बैठ के एग्जाम हो रही है, लेकिन उसको अगर मदद करके वो ये सोच के करी कि मेरी बेटी को अच्छे मार्क्स आए, तो वो अच्छा कर्म नहीं है, क्योंकि फिर वो कल फेल हो सकती है। उसका होमवर्क तो उसे ही करना पड़ेगा, उसकी एग्जाम उसको ही लिखनी पड़ेगी। और मैंने देखा है ऐसी बहुत सारी माएं करती है। लेकिन अगर वो माँ उसे मदद नहीं कर रही, उसको कम मार्क्स आएगी तो भी चलेगा, लेकिन उसका नुकसान आगे नहीं होगा, ये सोच के उस भावना से उसको एक कठोरता दिखा रही है, तो वो जो भावना है वही फ्रूट देगा ना। सो ये जो इंट्यूशन है, जो क्लैरिटी है अपने कर्म को लेके, वो वो होनी चाहिए हम सब में। क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार मैंने देखा था पत्री जी, मैं पत्री जी के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, तो शायद जैसे आते हैं लोग, तो जो हमारे साथ में साथी बैठे थे उन्होंने पैसे दिए किसी, पत्री जी जोर से चिल्लाए उसके ऊपर कि तुम्हारे पास पैसे ज्यादा है या उसके कर्म लेने में तुम्हारी इच्छा ज्यादा है। मदद किसे करनी चाहिए उसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए, होना चाहिए। कि वो पैसा आप किस चीज के लिए दे रहे हैं। देखो, हम किसी के पीछे रह के काम नहीं कर सकते, लेकिन जो भावना है, अगर आपको जितना भी वो व्यक्ति पता हो और उसमें ही आप क्या किस इंटेंशन से उसको दे रहे हैं, वहां तक ही आपका कर्म बनेगा। उसके बाद उस इंसान का कर्म है वो। उसका अपना कर्म है। यस, अगर वो इंसान अच्छा है और आपने मदद कर दी उसको, लेकिन पैसे आने के बाद अगर उसकी नीयत बदल गई और उसने दुरुपयोग किया, तो आपको नहीं पता है कि उसने क्या किया। आपने तो अच्छी भावना से उसे आगे बढ़ने की भावना से ही दिया हुआ है, तो आपका वहां पे बुरा कर्म नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ इंट्यूशन या भावना आती है कि ये बिगड़ सकता है या फिर कुछ बुरा कर सकता है, तब कर्म बन सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता जी। मैम, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, जूम
यूजर से आप अनम्यूट करिए। मधु मैम हेलो। अनम्यूट करिए। जस्ट अ मिनट। टीपी जी मैम को अनम्यूट कर दीजिए। जूम यूजर लिखा हुआ है उनकी। प्रेस करिए हाँ, मैम। थैंक यू हो गया। हाँ, हेलो श्वेता जी। तो मेरा क्वेश्चन है पल्लवी मैम से। तो कि जैसे उन्होंने बोला कि हम सत्य कर्म की ओर बढ़ते हैं। पहले जैसे हम एक नॉर्मल इसमें चल के एट इमोशनल और एट थॉट लेवल एंड फिजिकली जो हम कर्म करते हैं, तो फिर फाइनली जब हम सत्य कर्म पे जुट जाते हैं और फिर हम जब उस लेवल पे पहुंचते हैं तो आत्मा को पता लगती है, ज्ञान होता है कि एक्चुअली हम क्यों आए हैं उस टाइम। तो उसके बाद फिर हमें उन सत्य कर्मों से भी छुटकारा पाना है। तो वो छुटकारा कैसे लेना है हमें, उससे वो कैसे करें? एक्चुअली जो हर कर्म है वो आत्मा देखता है कि पहले अच्छे कर्मों को लिया जाए, और सत्य कर्म में जाना ही एक्चुअली छुटकारा है। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि जितने भी इनलाइटन मास्टर्स हो, तो नॉर्मल जो लोग हैं जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनको सत्य कर्म वाले लोग समझ नहीं आते। मतलब हर इंसान को पत्री जी समझ नहीं आ सकते। बहुत सारे लोगों को सिर्फ देखने से लगता है कि अरे ये तो बहुत डांटते हैं, राइट। तो ये सब चीज है क्योंकि ये सत्य कर्म के जो लोग हैं उनका जो हर कृत्य है, मतलब अभी पत्री जी के लेवल पे कि वो जो भी करे वो सत्य ही है। वो जो भी बोले, उनके मुंह से जो भी आए वो सत्य ही है। मतलब हर एक कृत्य, हर एक क्षण उनका एक सत्य जीवन बन जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम ऑलरेडी सत्य कर्म के लोग हैं। तो जितने हम उस मार्ग में और इवॉल्व होंगे, जैसे कि हम भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि लेकिन हमें पता लग रहा है कोई चीज अगर हमारे अंदर आ रही है, फिर हमें समझ आता है कि अरे मैंने यहाँ गलत किया या फिर मुझे इसको ठीक करना चाहिए। तो हम जागरूक हो रहे हैं और फिर उसको उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी सत्य कर्म के लोग हैं। लेकिन उसी सत्य कर्म को हम और मजबूत करना चाहते हैं, और उस मजबूती को हम इतना बढ़ाते हैं, इस लेवल पे ले जाते हैं कि वहां पे मुक्ति ही है। सत्य कर्म को जीरो करने का जरूरत नहीं है, वो जीरो हो गया। मतलब एक न्यूट्रल हो गया, हर चीज से मुक्ति हो गई हमारी। ठीक है। फिर तो बढ़िया है। सभी मुक्तात्माएं, हाँ, चिंता ना कीजिए, आप सभी मुक्तात्माएं ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर ऑलवेज योर एडवाइस एंड wisdom, sharing wisdom. Thank you so much. थैंक यू मैम। अभिजीत जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं, हैंड रेस किया था। Good evening, Pallavi ji. Yes. Just wanted to ask, when we progress through meditation and in this path, we try to, uh, what I mean to say is, we naturally become detached from the material world. So, though we are still living in this world, I mean material world. So balancing that becomes at times difficult. So the question is from the curiosity. So how you maintain that balance, because at times it must be getting very difficult to choose to keep ourselves detached or to get involved into certain things in the material world. Okay. So I think the great example is Arjun. Yeah, I know. So, but then it is very difficult, right, in today's world.
यस, तो अर्जुन का भी वही स्थिति था युद्ध में। तो तब क्या हुआ, उसे ज्ञान का मार्ग मिला, राइट। राइट। उसी तरीके में जिसी भी परेशानी में हम हो, या फिर अगर हम इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर हमें वहां पे चूज करना ना समझ आ रहा हो, तो वहां पे हमें इसका मतलब यही है कि वो अनुभव हमें ये दिखा रहा है कि हमें और ज्ञान की जरूरत है। राइट। कोई भी चीज आए, अगर हमें दो दो ही चीजें हो सकती है, कि एक, कि अगर आप नहीं कर पा रहे मतलब आपको सीखना है और वहां पे और ज्ञान की जरूरत है ताकि आप उसको कर पाए। और दूसरी ओके। चीज इसलिए आती है कि अगर वो चीज आपके पास ऑलरेडी है तो आपको टेस्ट भी तो किया जाएगा। राइट। एब्सोल्युटली। टेस्ट भी तो किया जाएगा। कैसे फर्स्ट का बच्चा मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा कैसे ना, परीक्षा तो होगी उसकी। करेक्ट। दैट तो इज ट्रू। अनुभव के ये दो ही रास्ते हैं। एक, कि अगर आप उस ज्ञान में घुसो, ऐसा ज्ञान जो शायद आपको अभी नजर नहीं आ रहा हो, और अंदर तक आपको उसको देखना हो, समझना हो, पाना हो, इसलिए वो अनुभव आ रहा है। या फिर वो ज्ञान अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो जरूर उसको टेस्ट किया जा रहा है। Yes, I think that your second is the one which I always get the intuitions of when I come across such situations. So I follow the intuitions. So I don't know how far it could help me, but when I am into such situations, I definitely get those intuitions. It's something for me to test, or somebody is testing me that way. अभी इसमें बहुत बार ये हो जाता है कि समझ आता है, नहीं आता है, लेकिन अगर फिर भी अगर हमारे अंदर दुविधा हो तो उस आप बस उसी टाइम ध्यान पे बैठ जाइए। Okay. मतलब कुछ भी इशू है, बस आप 5 मिनट आंख बंद करके पूरी दुनिया बदल सकती है हमारे अंदर की, उतनी जो शक्ति है अंदर। मतलब मैंने खुद अपने जीवन में ऐसी सिचुएशंस देखी है कि जहाँ पे मुझे लगता था कि यही अंत है उसका और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कई बार हुआ है, और मैं उस टाइम छोड़ देती थी कि अभी नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन बस और कोई रास्ता नहीं था। पहले तो रोती थी, अभी रोती नहीं हूँ। बस वो फर्क है कि जब भौतिक जीवन में कुछ होता है तो बस रोने से निकलती है चीजें, या फिर डिप्रेस हो जाते हैं, ये सब चीजें। लेकिन ध्यान में आने के बाद ये सब चीजें हटके, वो सिर्फ कुछ भी इशू आए बस आप ध्यान में बैठ जाओ। मतलब अभी क्या है ना कि भौतिक जीवन में रहता था कि कुछ ना हो तो माँ बाप के ऊपर एक ब्लेम कर दिया कि आपकी वजह से ये नहीं हुआ, या किसी और की वजह से ये नहीं हुआ। तो अभी क्या है, हम ध्यान को कर देते हैं थोड़ा बहुत, कि हमें कोई ना कोई चाहिए कि हाँ अभी आप देख लो। क्योंकि ध्यान की जो शक्ति है, हमें उस पे भरोसा है, हमारी आत्मा को ध्यान की शक्ति पे भरोसा है, और हमारी अंतरात्मा को जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो वहां से ही है। True. So everything, even the ignorance is nothing but the lack of that अंतर शक्ति। तो उस अंतर शक्ति को ही मजबूत करने का काम ये अनुभव कर रहे हैं। Okay. कोई भी अनुभव हमें और मजबूत कर रहा है। मैंने तो यही No, देखा है कि absolutely. हर So और whatever, मजबूत कर रहा है। जो कुछ भी अनुभव आते हैं ना, everything is with a reason, and every action what we perform is a reason. That's what I have learned, and without reason nothing happens. Yes, So if we yes, believe in that, then things are a bit simpler. yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, thank you. थैंक यू डियर पल्लवी, बहुत सुंदर आंसर्स। और सच में बहुत सहजता से आपने ये क्लैरिटी दी। बहुत लोगों को आज क्लैरिटी मिली होगी। तो क्या हम 15 मिनट ध्यान कर सकते हैं 10:45 के जरूर। लिए? यस यस श्योर। आप हम ध्यान में ले चले जी। यस। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
Let's have the intense meditation for 15 minutes. Cross your hands, cross your legs. केवल अपनी श्वास को देखिए। Quality of meditation is important. जैसे ही आप सभी लोग अपने हथेली को खोल के अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। Take your own time to come out of meditation. बहुत ही सुंदर ध्यान पल्लवी जी, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, वेरी डीप। क्लैपिंग हो जाए आपके लिए, आज के ध्यान के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनिल जी है क्या अभी आज के सेशन में? है क्या अनिल जी? नहीं, आज वो नहीं है। ओके जी, आज नहीं है। So good, श्वेता। या थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप जल्दी जल्दी आते रहिए ध्यान पंजाब में, और ज्ञान के लिए और ध्यान के लिए। कृष्णा सर को भी हमारा प्रणाम बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच श्वेता। थैंक यू एवरीवन फॉर द जॉइनिंग। थैंक यू एवरीवन, और गुड नाइट। हम कल फिर मिलेंगे 9:30 बजे एक नए मास्टर के साथ। तब तक ध्यान करते रहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाते रहिए। शुक्रिया।